अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द इंसेन रिव्यूज़ एंड एनालिसिस और मेरा नाम सबा भट्ट है। आज की ये वीडियो है व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी के बारे में कि ये पॉलिसी आखिर है क्या और क्यों सोशल मीडिया पर इस पॉलिसी के बारे में मीम्स बन रही हैं, ट्विटर पर क्यों ये बॉयकॉट व्हाट्सएप ट्रेंड कर रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि इस व्हाट्सएप को अगर हम छोड़ते हैं तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स ऐप्स इसके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले व्हाट्सएप की पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। जो नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई है, जिसको जल्दी या बदेर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा प्रिवेसी पॉलिसी को, और अगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो यू में लीव और डिलीट व्हाट्सएप, और आपको इसके अलावा किसी और ऑल्टरनेटिव पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि ये जो नई प्रिवेसी पॉलिसी है, इसके तहत आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, तस्वीर, अपने डिवाइस की इंफॉर्मेशन, आपका सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, अपने मोबाइल का नेटवर्क आप कौन सा यूज़ करें, आपको ये भी बताना पड़ेगा। और आपको अपने मोबाइल का आईपी एड्रेस बताना पड़ेगा, या जिस भी डिवाइस से आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं उसका आईपी एड्रेस आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा आप मोबाइल की नेटवर्क की अपनी मालूमात देंगे, और मोबाइल नेटवर्क के साथ साथ आप अपनी लोकेशन की मालूमात भी व्हाट्सएप से शेयर करेंगे। तो जब से ये खबर आई है 3 दिन 4 दिन पहले से, तब से सार्फिन एक तशवीश में मुब्तला कर दिया है इस नई प्रिवेसी पॉलिसी के एग्रीमेंट ने कि क्या हमारी जो चैट्स हैं वो अब इनक्रिप्टेड होंगी, क्या वो सेफ़ हैं, क्या हमारा तमाम डाटा जो है वो फेसबुक के साथ शेयर कर दिया जाएगा, और हमारी तस्वीरों का क्या होगा। कुछ लोग तस्वीरें नहीं अपलोड करते हैं, उनका क्या होगा। और वो लोग जो बिज़नेस इंफॉर्मेशन करते हैं, जो सीक्रेट मालूमात हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं थ्रू व्हाट्सएप, तो उन मालूमात का क्या होगा। तो हमारा एक कौमी किस्म का मसला है कि वो है बिना किसी भी तहकीक के किसी भी चीज़ को अपने ऊपर सवार कर लेना, और फिर जो बंदा कहता है हमें इस कान से कोई ख़बर आती है और इस कान से कोई ख़बर आती है, तो हम उन सारी ख़बरों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद उन ख़बरों को एज अ डिस इन्फॉर्मेशन आगे पहुँच जाते हैं। हमारे पास बेशक मिस इन्फॉर्मेशन आए, हम उसको डिस इन्फॉर्मेशन करते हैं। आप सबके हाथ में मोबाइल डिवाइसेस होते हैं, और आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इंटरनेट पर निकाल कर इसको पढ़ा होगा और इसके क्लॉजेस पढ़े होंगे। और बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने इसके क्लॉजेस नहीं पढ़े हैं, और तभी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करा है बॉयकॉट व्हाट्सएप का। तो इट्स नॉट दैट बिग डील, क्योंकि अगर इसकी पॉलिसी पर या इसकी इजाज़तनामे पर नज़र मारी जाए, तो सबसे पहली बात है कि एंड टू एंड इंक्रिप्टेड अब भी होगा। और आई एम सॉरी। और इस एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब ये है कि अब भी आपकी जो चैट्स हैं, मैसेजेस हैं, जो आपकी वीडियो कॉल्स हैं, वो कोई थर्ड पार्टी नहीं देख सकती, ना ही आपकी कॉल्स थर्ड पार्टी सुन सकती है। तो जो सोशल मीडिया पर मीम्स नज़र आ रही हैं कि एफबी हेडक्वार्टर में कॉल आएगी और सारे खुश हैं, कि अब्बा मान गए और सारे खुश हैं, और सांसों की आवाज़ें कुछ लोग कॉल्स पे सुनते रहते हैं एक दूसरे की। इट्स फनी, इट्स ट्रू। तो वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा बॉदर करना, तो इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। सो रिलैक्स चिल माहौल है इस बारे में कि आपकी चैट अब भी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, और आपकी तमाम चैट हैं जो अपने महबूबाओं के साथ हैं वो आज भी सेफ़ हैं। तो इस प्राइवेसी पॉलिसी, इनकी जो पहले पॉलिसी थी, इसके अलावा आप जितने दीगर ऐप्स यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं, या और भी जो उनसे सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं, तो जब आप उन ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं तो आपके मोबाइल में ऑप्शन आता है कि वो आपसे कुछ चीज़ों की इजाज़त मांगते हैं, जिनके ऊपर हम बिना देखे अंधाधुंध तरीके से अलाउ 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 करते हैं। तो इस व्हाट्सएप की नई पॉलिसी पर हमें बात करने से पहले, या इसके ऊपर इतनी तशवीश में मुब्तला होने से बजाय, अगर हम अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाएं और जो ऐप्स हम यूज़ करें, हम सिर्फ ये देख लें कि हमने उस ऐप्स को किन किन चीज़ों को अलाउ किया हुआ है, और वो किस तरह हमारे डिवाइस के साथ हम हर वक्त उनकी नज़रों में, किस तरह हमारे डिवाइस के ज़रिए वो हमें सुन सकते हैं, हमारी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने क्योंकि हमसे लिख के इजाज़त नामा मांगा है, और हमें बताया गया है कि वो हमसे किस किस चीज़ की इजाज़त मांग रहे हैं, तो मे बी इस वजह से इफ़ेक्ट हमें ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि अब हमें पता लग रहा है कि हम लोग क्या क्या चीज़ें देने वाले हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी तहकीक करेंगे तो हमें मालूम भी चल जाएगा। विल कैथकार्ड हैं व्हाट्सएप के जो बानी है, व्हाट्सएप के जो मालिक हैं, उन्होंने आज ट्विटर पर थ्रेड जारी किए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। पूरी दुनिया में तकरीबन 2 अरब के करीब हैं, सॉरी 2 अरब के करीब लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, और ऑब्वियसली इतने ज़्यादा सार्फिन हो आपके पास, तो आप उनकी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और देनी भी चाहिए। तो विल काथ ने आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाकर देख सकते हैं, उन्होंने एक थ्रेड
बनाया है अपनी सारी बातों का। उसमें उन्होंने जितने भी लोगों के खदशात उनको दूर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो सबसे पहले उन्होंने आपको ये बताया है कि आज भी और अब भी जब आप व्हाट्सएप एग्रीमेंट पे अग्री कर जाते हैं, जो नई उन्होंने प्रिवेसी पॉलिसी दी है उसके ऊपर अग्री करने के बाद भी आपकी चैट्स और आपका जो डाटा है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होगा। और ये बिजनेस पीपल टू बिजनेस फीचर को बेहतर बनाने के लिए ये मुतारिफ करवाया गया जो नई पॉलिसी है वो बिजनेस के, क्योंकि बहुत सारे लोग अब बिजनेस अकाउंट्स को मैसेजेस करते हैं और उनके ज़रिए कमा रहे हैं या व्हाट्सएप को अपने बिजनेस के मकासद के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये इस वजह से भी हो सकता है कि व्हाट्सएप खुद चाहता हो कि अगर व्हाट्सएप बिजनेस मकासद के लिए यूज़ हो रहा है तो वो अपने बिजनेस को मज़ीद बढ़ाना चाहता हो। और इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है क्योंकि ऐप्स जितने भी हैं वो ज़्यादातर एड्स पे, जितने ज़्यादातर क्या तकरीबन तमाम ऐप्स जो हैं उनका ज़रिए आमदन एड्स है। तो आपने छोटी सी मिसाल एक ये है कि आप अपने मोबाइल डिवाइसेस को अपने साथ हमेशा रखते हैं और आप में से कुछ लोगों ने ये बात नोट की होगी कि आप अगर फ्रीक्वेंटली किसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं अपनी बातों में या किसी डिवाइस का किसी प्रोडक्ट का जिक्र कर रहे हैं तो आपको चंद दिनों बाद या चंद घंटों के बाद फेसबुक पर या दीगर ऐप्स पर उनके एड्स मिलने लग जाते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि आपके स्पीकर्स वो आपके जो मोबाइल का स्पीकर है वो बहुत सारे जो ऐप्स हैं उनके साथ लिंक है और आपने बहुत सारे ऐप्स को अलाउ किया है कि वो आपके स्पीकर्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो वो करते हैं और इसी वजह से हमें वो एड्स मिलते हैं। और फेसबुक जो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी है ये भी इन एड्स की वजह से ही है और थर्ड पार्टी के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने से उन्हें एड्स देने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं हम, दूसरा ऑप्शन ये है कि लोगों ने जो सोशल मीडिया ऐप को इस्तेमाल करना शुरू किया है बॉयकॉट व्हाट्सएप के ट्रेंड के बाद, और उन्होंने बताना शुरू किया है कि कौन कौन से ऐप्स वो व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो दो बड़े ऐप्स हैं अभी जिनका नाम आ रहा है, वो है सिग्नल ऐप और टेलीग्राम ऐप। जो सिग्नल ऐप है वो भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है और इसमें व्हाट्सएप की तमाम खसूसियात भी मौजूद हैं। वीडियो कॉलिंग है, चैट है और इस किस्म की तमाम इसमें भी फीचर मौजूद है। लेकिन इसमें एक बड़ा फीचर जो मौजूद नहीं है वो है आप स्क्रीनशॉट्स नहीं ले सकते, आप स्क्रीनशॉट इसमें नहीं ले सकते हैं। और दूसरी जो बड़ा अल्टरनेटिव बताया जा रहा है वो है टेलीग्राम का, जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड वो भी होगा, वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटीज़ उसमें भी मौजूद होंगी। इसके अलावा उसमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेजेस की भी ऑप्शन मौजूद होती है। टेलीग्राम पर्सनली मैंने यूज़ किया है और टेलीग्राम मुझे पसंद नहीं आया है। उसकी वजह यह है कि टेलीग्राम मुझे ऐसा लगता है कि टेलीग्राम जो है वो प्राइवेसी के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकता है। और कुछ चैट्स उसकी मेन वजह जो बड़ी ये है कि कुछ चैट्स इंसान अपना बैकअप के तौर पर रखता है और कुछ चैट्स मैं डिलीट करना चाहती हूँ, शायद वो आप डिलीट ना करना चाहते हैं, या कुछ चैट आप डिलीट करना चाहते हैं और मैं ना डिलीट करना चाहती हूँ और वाइस वर्सा। तो इस किस्म के लिए टेलीग्राम बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और टेलीग्राम यूज़ जो लोग सार्फिन करते होंगे उनको ये बात अच्छे से मालूम होगी कि टेलीग्राम में जो प्राइवेट मैसेजेस होते हैं इनबॉक्स में जो दो लोग एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं, किसी भी वक्त उन दोनों में से कोई एक इंसान भी वो पूरे इनबॉक्स को टोटली डिलीट कर सकता है। और ये आपकी उसके लिए आपको उसके लिए उस इंसान को आपके इजाज़तनामा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। वो जब चाहेगा जहाँ चाहेगा आपकी चैट्स डिलीट कर सकता है। तो मुझे टेलीग्राम पर्सनली पसंद नहीं है। और इसके अलावा तुर्क कंपनी ने तुर्क सेल कंपनी है और उन्होंने एक BIP ऐप मुतारिफ़ करवाया है। और उस ऐप के तुर्की में 11,20,000 फॉलोअर से ज़्यादा हो गए हैं जब से वो मुतारिफ़ करवाया गया है चंद दिनों में। और दुनिया भर में 50 करोड़ और 30 लाख से ज़ायद उसके सार्फिन हो चुके हैं। जबकि ये जो कंपनी है वो इस ऐप को 192 ममालिक में मुतारिफ़ करवाना चाहती है। और इस 92 ममालिक के साथ साथ इसके अंदर ये भी ऑप्शन है कि कोई भी मैसेजेस आप अपनी ज़बान में उसका ट्रांसलेट करके पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। कुदरती आफात की सूरत में जो बिप ऐप है वो आप उसको पैगाम रसानी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तुर्की की तरफ से ख़ासकर रजब तैयब उर्दगान साहब की तरफ से एक बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रद्द अमल का इजहार किया गया था। और उनका जो मीडिया है सोशल मीडिया, उन्होंने व्हाट्सएप का यूज़ तर्क करने का इंदिया भी दिया था। तो तुर्की ने इसके मुकाबले में अपना ऐप मार्केट में लॉन्च किया और अभी भी वो लोग चाह रहे हैं कि 192 ममालिक में ये ऐप मुतारिफ़ करवाई जा सके।
तो ये तमाम चीज़ें थी और इसके अलावा अगर हम ये देखते हैं कि इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐप हैं जो सोशल मीडिया पर अब सर्कुलेट कर रही हैं, लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, लिंक सेंड करें कि व्हाट्सएप छोड़ दो, व्हाट्सएप छोड़ दो। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ अर्सा पहले नवंबर में नवंबर 2020 में व्हाट्सएप ने एक नई इंट्रोड्यूस करवाई थी, अपना फीचर नया इंट्रोड्यूस करवाया था। वो था मैसेजेस को खुदकार तरीके से मैसेजेस डिलीट हो जाएंगे। आपने करना बस ये था कि व्हाट्सएप की सेटिंग में जाना था, वहाँ जाके डिलीट मैसेजेस के ऑप्शन को आपने चेक करना था। उसको चेक करने के बाद मैसेजेस ने एक ख़ास दिनों के बाद, कुछ ख़ास जितना भी आपने टाइमर लगाया हुआ उन ख़ास दिनों के बाद मैसेजेस ने ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। इन केस अगर सामने वाले ने स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए हों तो मैसेज खुद ब खुद इनबॉक्स से डिलीट हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों ने इसका भी फ़ायदा उठाया था, लेकिन उस वक्त कोई भी नहीं बोला था कि नया फीचर बहुत अच्छा है, तब किसी ने व्हाट्सएप को ब्लॉक करने के बारे में नहीं सोचा। अब लोगों को ये डर है कि करतूतें सामने आ जाएंगी, तो इस वजह से लोगों ने बॉयकॉट व्हाट्सएप का एक ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी आप लोग सारे के सारे सेफ़ हैं, अपनी चैट्स वैसे ही जारी रख सकते हैं, व्हाट्सएप को छोड़ने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। और इसी के बाद हम लोग बात करते हैं जो सोशल मीडिया पे मीम्स बन रही हैं। तो सोशल मीडिया पे मीम्स बहुत मज़े की बन रही हैं और मीम्स के बाद ही मुझे ख्याल आता है कि वाकई लोगों को अपनी करतूतें निकलने का या करतूतों को दुनिया के सामने लाने का कितना ज़्यादा डर है। इवन टुडे आज जो है वो मैंने लोगों को बात करते सुना कि यार व्हाट्सएप पे ना गला कर दे ना ज़रा ना हुन ना बंदे नूं ना तमीज़ दा मुजाहरा करना पेगा और बंदे नूं सोचना पेगा। व्हाट्सएप से चैट ना फरवरी तो बाद ना ज़रा बंदे नूं करदे हुए सोचना पेगा, अदरवाइज़ ना फेसबुक ते शेयर हो जाएगी तो फिर दुनिया वेखेगी। तो ऐसा कुछ नहीं, दुनिया आपकी चैट बिल्कुल नहीं देखेगी। इनक्रिप्टेड होने का मतलब अब भी यही है कि आपकी चैट सेफ़ है और हम में से कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम लोग न्यूक्लियर किस्म के राज अपने मोबाइलों में ही एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं तो वो दुनिया के सामने आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। और दूसरी बात यह है कि जितने भी ऐप्स हम लोग यूज़ करते हैं वो अपने आप को बेहतर से बेहतर या बेहतर से बेहतरीन का सफ़र उनका जारी रहता है। तभी आपके पास मोबाइल में अपडेट्स आती रहती हैं, उन्होंने कोई नया फीचर मुतारिफ़ किया था, कोई चीज़ पहले से ज़्यादा बेहतर की होती है ताकि सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तौर पर मालूमात शेयर, जो ऐप जिस मकसद के लिए उन्होंने यूज़ किया है वो बेहतर तरीके से वो मकसद पूरा हो सके। इसके अलावा आज की वीडियो में बस यही सारी चीज़ें थी। इसके अलावा कोई बात ऐसी नहीं रह गई है जो हमने यूज़ ना करनी। हमने ऑल्टरनेटिव्स पे बात कर ली है, इसकी इस पॉलिसी पर बात कर ली, इससे पहले की पॉलिसी थी उस पर भी बात कर ली है। इसके अलावा आप में से किसी को भी व्हाट्सएप से मुतल्लिक कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं और सवालों के जवाब भी मैं आपके दे सकती हूँ। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।